राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पास में 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ किला है, जो कि त्याग, बलिदान और अपनी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। क्योंकि बलिदान में महारानी पद्मिनी ने किले के इसी कुंड में अपने 16,000 दासियों के साथ में मेवाड़ का गौरव और सम्मान बचाने के लिए जलते हुए अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया था। और शक्ति का प्रतीक है महाराणा प्रताप जी। इनका बचपन किले के इसी माटी में पला पड़ा था। और भक्ति का प्रतीक है मीराबाई। मीराबाई को इसी जगह पर जहर दिया गया था, जो कि अमृत में बदल गया था। तो आइए चलते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं चित्तौड़गढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकी परमार। चित्तौड़गढ़ में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं इस वक्त हूँ चित्तौड़गढ़ में और आज इस वीडियो में मैं आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करवाऊँगा। इसका इतिहास कहाँ भी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये फर्स्ट गेट है यहाँ का, और इस किले के अंदर जाने के लिए टोटल 7 गेट है। तो 7 दरवाजों के अंदर और आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और इसकी कहानी बताएंगे। इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको ऐसे 7 दरवाजों से होते हुए अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो कि लिविंग फोर्ट है, जिसमें आज भी लोग रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये फोटो है और इधर पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में लिविंग फोर्ट है। फर्स्ट नंबर पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट आता है, सेकंड पर कुंभलगढ़ और थर्ड पे है जैसलमेर। ये राजस्थान के 3 लिविंग फोर्ट हैं, जिसमें आज भी लोग रहते हैं। तो चले गए, चलते हैं ऊपर और चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करवाते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि टिकट काउंटर के पास से आपको मिल जाएगी। पर पर्सन 40 रुपये टिकट है। तो हमने ये टिकट ले लिया। अब चलते हैं अंदर और आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करवाते हैं। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का पूरा मैप बना हुआ है, जो कि बिल्कुल एक व्हेल मछली के आकार जैसा दिखता है। फाइनली हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं और ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का व्यू पॉइंट है, जो आप देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू निकल कर आता है यहाँ से। फाइनली गाइस, हम चित्तौड़गढ़ किले के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ ये हमारे गाइड साहब जुड़ चुके हैं। ये हमें आज चित्तौड़गढ़ किले का पूरा इतिहास बताएंगे। तो इनके साथ हम घूमेंगे चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले अब जो यहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहा जाता है क्षेत्रफल के अंदर। इसका क्षेत्रफल जो उस जमाने में बताया जाता है वो 13 किलोमीटर का है। और इसकी बाईप्लेन से अगर आप लोग विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है इसको मच्छी पे घूम रहे आप। पीछे पूछे आगे इसका व्यू। अभी आप लोग जमीन से 580 फुट की हाइट पर इस किले के अंदर में कहा जाता है 113 टेम्पल बताए जाते हैं। 84 वाटर। यहाँ 10 साल अगर बारिश नहीं होता है, हम लोग पानी पीछे देखते हैं, हमारे किले के अंदर में पानी है। इस किले में ज़्यादातर मंदिर देखने को मिलेंगे और मंदिरों को डैमेज किया था उस जमाने के अंदर मुगलों ने। एक मंदिर को तोड़ा, हीरे जवाहरात निकले तो उनको लगा भाई हीरे जवाहरात काफ़ी मंदिरों में है, तो सब मंदिरों को डैमेज किया। लेकिन जैसे जैसे शासन आता रहा, उन राजों ने रिपेयरिंग किया, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो मंदिर आप देख रहे हैं विष्णु टेम्पल 8वीं सेंचुरी का, लेकिन इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डैमेज किया गया। तो महाराणा कुंभा का शासन आ गया तो विष्णु टेम्पल से हटाकर कुंभ से हटा में इसका नाम रखा। विष्णु का अवतार था गुरु, ब्लैक हनुमान जी थे ना, वैसे इसी के नेक्स्ट बाद में जो मंदिर है वो कहा जाता है मीरा टेम्पल। मीरा जो थी माता थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद में कहा जाता है उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अकाल हो। तो मीरा अपना राजघराना छोड़ देती है और उनके देवर ने उनको जेल का पहला दिया था, लेकिन कहा जाता है वो अमृत होता है। कुछ समय बाद में सांप का पिटा बेचते तो वो फूलों का आहार होता है। तो मीरा ने चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन से द्वारका ग्राम चली गई। कहा जाता है मीरा का जब मूर्ति अपने साथ बनता है, उसका 2 भाग होता है, मीरा उसके अंदर नहीं होती। हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो पहला सीता, दूसरी मीरा। ये दोनों आज भी अमर है। ये दोनों मंदिर विजिट करेंगे। उसके बाद में विक्ट्री टावर, गौमुख टेम्पल, जौहर टेम्पल। जहाँ हम लोग अभी आए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विक्ट्री टावर प्लस जौहर पैलेस प्लस इसके साथ में गौमुख टैंक। सबसे पहले इस किले के अंदर में जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 16,000 राजकुमारी के साथ,
अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमारे यहाँ धोखा किया था तो राजपूत लेडीज ने अपने शरीर को आग के हवाले किया, जो जौहर कुंड है। लेकिन कहा जाता है 1972 के अंदर चाचा नेहरू ने इस फोर्ट का दौरा किया था। यहाँ खुदाई हुआ था उस जमाने में, लेकिन खुदाई जो किया था सोने के लिए, सोना नहीं। यहाँ ओनली फॉर लेडीज का डीएन मिला, यानी हड्डियाँ मिली थी। डीएन कह रहा है तो कहा जाता है उस जमाने के अंदर में राजपूत लेडीज ने यहाँ जोड़ किया था, यानी हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो इसका नाम गवर्नमेंट ने जौहर पैलेस रखा, प्रोजेक्ट टाइम में इसको गार्डन कहते हैं। ये भी पीटा हुआ रानी पद्मिनी ने जोर किया था सन 1303 के अंदर, लेकिन 100 साल बाद में महाराणा कुंभा का शासन आ गया था। कहा जाता है विजय के नाम से इसको बनाया गया विजय स्तंभ, यानी महमूद खिलजी बादशाह मध्य प्रदेश और गुजरात को हटाकर आए थे। विजय के नाम से विजय स्तंभ बनाया गया था। और 7 गेट जो अभी आप लोगों ने क्रॉस किए थे, ये 14वीं शताब्दी में बने हुए। इस फोर्ट का मेन ब्रिज था सूरज पोर्ट गेट, जो 1500 साल पहले बनाया गया था। इसकी लागत उस जमाने में बताई जाती 90 लाख, जब सोने की मोहरें चली। समय बताया जाता 10 साल। 157 सीढ़ियां इसके अंदर जाने की बताई जाती है। और इसमें जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, महाभारत और रामायण की देवी टैगुन की मूर्ति, ये 9 माला का बिल्डिंग है। इसको बनाया हम लोगों ने डमरू का कान, नीचे से चौड़ा, बीच में से पतला है, वापस ऊपर से चौड़ा। लेकिन आप लोग जितना दूर जाएंगे पूरा टावर नजर आएगा, लेकिन जितना आप नजदीक आएंगे टावर डीप हो जाएगा। जब दुश्मन गोला बारूद चलाएगा ना तो दीवार पर लगेगा, इस पर नहीं आएगा। तो ये जौहर कुंड है, वो सामने जो मंदिर देखकर मोकल मंदिर है, ये महाराणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोकल, उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयरिंग किया था, तो उनके नाम से जाना नहीं। ये सब ने पुष्कर के अंदर में बर्मा विष्णु में इसका मछली, बस एक ही मूर्ति इसके अंदर बना हुआ है। आप लोग आराम से यहाँ विजिट करके नीचे गाँव में विजिट करके वापस अपनी गाड़ी पर आना। ठीक सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे काली टेम्पल, जो सूर्य मंदिर था। इस किले की नींव रखने वाले तो बापा रहा, जो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो काली मंदिर। ठीक, चित्तौड़गढ़ में प्रमुख रूप से 3 जौहर हुए, जिसमें सबसे पहला और प्रसिद्ध जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, जिसमें महारानी पद्मिनी ने अपने साथ 16,000 दासियों के साथ मिलकर अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए इसी जौहर कुंड में जौहर किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है गोमुख कुंड। ये वही गोमुख कुंड है जिसमें महारानियां नहाने के लिए आया करती थी। कहा जाता है कि इस कुंड में कभी भी पानी खत्म नहीं होता है और गर्मी के टाइम में पानी ठंडा और सर्दी के टाइम में पानी गर्म रहता है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है गोमुख कुंड। ये वही गोमुख कुंड है जिसको महाराजा ने बनाया था अपनी रानियों के नहाने स्नान करने के लिए, जिसमें महारानी अपने गुप्त रास्ते से होते हुए यहाँ पर आया करती थी और स्नान करके वापस अपने गुप्त रास्ते से ही जाया करती थी। आप देख सकते हो, ये वही गोमुख कुंड है। देख सकते हो, ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर ही जय माँ कालिका माता का मंदिर। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको भी करवाते हैं कालिका माता के दर्शन। तो हम जहाँ पर आए हैं अभी, इस फोर्ट में जितनी भी आबादी थी उस जमाने के अंदर में, मौर्य वंशी के राजा के ज़माने में, ये पूरा वो एरिया वही कहा जाता है। मौर्य वंशी के बाद में यहाँ पर राणा संघ आए थे। राणा संघ पर राणा रतन सिंह आए थे। राणा रतन सिंह यहाँ से गए थे श्रीलंका, हीरे की खरीद करनी थी। लेकिन जब उनका राउंड हुआ था वो कश्मीर में रानी पद्मिनी को देखा था, तो सेकंड टाइम पे जो राउंड किया था उन्होंने शादी की और यहाँ ले वहाँ माहौल ठंडा, यहाँ गर्म, रानी के लिए महल बना गया। इसको कहते हैं जल महल प्लस जनना महल। मोबाइल से फ़ोन करते हैं चाय पानी नाश्ता के लिए। उस ज़माने में उनको वहाँ से ताली बचता था, एक लेडी जाता था, लड़की के गाँव से आना जाना होता था। ये सारा पीछे वाला जो एरिया देख रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। सबसे पहले एक वैकेंसी निकालते हैं कि अपना अपना हुनर दिखाए। हुनर दिखाने वाले जो मोची था अपना काम करता, दर्जी अपना काम करता। तो राजपूत और पठान अपना हाथ बांध के खड़ा होता। उनसे पूछा जाता था आपको क्या आता है, तो कहते हमें तलवार चलाना आता है। तो उनको हम लोग यहाँ पर रखते थे नौकरी के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं मानपुरा बानपुरा की हवेली कहा जाता है। मध्य प्रदेश जितने भी राजे यहाँ पर आते थे हफ्ता देने में, उनकी हवेली कहा जाता है। उस जमाने के सारे महल बने, ये जल महल, ये जनाना महल। फोटो आप लोग ले लीजिए। सबसे पहले जो हमारा फोर्ट का आविष्कार हुआ था, इस किले में आने का जो मुख्य द्वार था, उस जमाने का मुख्य द्वार कहा जाता है 7 गेट यहाँ पर जमाने के। जब बाबर रावल ने इस किले में एंट्री किया था तो हमारे यहाँ पानी काफ़ी पाया गया, इसलिए हमारी सेना यहाँ स्थायी कर ली उस समय। लेकिन उस जमाने में युद्ध नहीं था। युद्ध जो शुरू हुआ था वो 13वीं शताब्दी के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले के अंदर में एंट्री किया था तो हमारा जो मुख्य हथियार था वो गर्म पानी और पत्थर। उसकी सेना जब किले पर चढ़ाई करती है तो हमारे सोल्जर हमारे यहाँ गर्म पानी या पत्थर फेंकते थे ताकि उनकी सेना नीचे रहे। लेकिन हमारा जो मुख्य कारण था खाना, वो नीचे होता है। जो जवार बाजरा की खेती होती थी उस जमाने के अंदर में किले पर नहीं होती थी।
तो 6 महीना हमारे यहाँ कहा जाता अलाउद्दीन खिलजी ने राशन को बंद कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चिली के अंदर लाया गया, लेकिन एक ज़माने में कहा जाता है यहाँ पर आईना नहीं था, तो करनी सेना ने विवाद कर दिया था हमारे यहाँ, आईने तोड़ दिए गए, तो रानी का चेहरा दिखाया नहीं गया था। तो उस जमाने के अंदर में अपना चेहरा उस जमाने के अंदर में पानी के अंदर देखा जाता था, तो ये बैटल फील्ड कहा जाता है। और सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं छोटी वाली, इसका ऐसा लगता है आकार जैसे कोई मनुष्य सो रहा हो। हाँ, जैसे वो पहाड़ देख रहे हैं ना आप लोग पीछे, ये पहाड़ हमारे यहाँ कम से कम कोई 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का। इन पहाड़ों में पानी कहीं पर नहीं है, ओनली फॉर पहाड़ क्या है। सूरजपोल गेट, सूर्यवंशी राजा पहले सूरज की पूजा करते थे, सूर्योदय नहीं होने का वो मंदिर में जाते थे, जहाँ पर क्या सबसे पहले सूरज की जो किरण पड़ती है वो हमारे यहाँ पड़ती है। ये 13वीं शताब्दी का डैमेज हो गया, लेकिन 100 साल पहले महाराणा प्रताप सिंह जी ने इस गेट को दोबारा निर्माण किया। रीजन ये था जमाने में जंगली जानवर ऊपर आते थे पानी पीने के लिए, लेकिन मनुष्य को हानि पहुंचाते थे, तो इसको दोबारा रिपेयर करके गेट लगाया। जैसे 6 बजे का ये गेट क्लोज हो जाए। अब आप लोग मौर्य वंश के नाम से जाना जाता हमारा फोर्ट। सबसे पहले मौर्य वंशी राजा उस जमाने के अंदर में सोने की मोहरें चलाते थे, और कहा जाता है एक मोर से एक मोर मंगरी बनवाएगा, जिसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं। जब दुश्मनों को लाया जाता था यहाँ पर, एक सोने की मोहर देने के बाद उसको गोली मार दी जाती है, उससे एक मोर मंगरी बनाता है। लेकिन उसके बाद में आए यहाँ बाप्पा रावल, 15वीं शताब्दी के अंदर में कहा जाता है, यानी 1500 साल पहले, जो सूर्य मंदिर देखा था, यहाँ सूर्य उदय नहीं होता, यानी एक जमाने में पगडंडी था। ऐसे यहाँ पर 7 गेट भी था। हमारे यहाँ पर जब भी विजय प्राप्त होती है, कहा जाता है सूर्यवंशी राजा 7 घोड़े की पूजा करते थे, सूर्य की राजा की पूजा करते थे। जब मौसम खराब हो जाता है तो सूर्य के मंदिर की पूजा करते हैं। सबसे पहले हमारे चित्तौड़ के 3 नाम रहे यहाँ पर। चित्रकूट, चित्र बनाना, पत्थरों को कूट कूट कर चित्र बनाना। दूसरा चित्तौड़गढ़, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया था, तो खिजराबाद इसका नाम रख दिया। तो हमारे किले के 3 नाम रहे, चित्रकूट, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। तो हमारी कहावत भी बनाई यहाँ पे कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियाँ, और ताल तो ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। गौमुख भरे झरना जरे, नरमे नार की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे, गढ़ पावे चित्तौड़। देखने को किला, सुनने को इतिहास, खाने को सीताफल, ले जाने को पत्थर, और यहाँ कुछ नहीं। ये तो गवर्नमेंट ने भी नहीं बना दिए, ताकि इस जमाने में पगडंडी था यहाँ पर। 7 गेट यहाँ भी बनाए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उतरे ये सभी डैमेज हो गए। ये युद्ध का मैदान है, ये नहीं पूरा फोर्ट, चारों तरफ फोर्ट जो है ये युद्ध का मैदान ही कहा जाता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बना दिया है इसको सिस्टम युद्ध का मैदान। अभी यहाँ से चलेंगे विक्टी टावर, एक टावर वो देखने को मिलेगा आपको। वो जैन के जैन के वो 12वीं सेंचुरी में बनाया गया। वो आदिनाथ भगवान, यानी हमारे यहाँ जैसे अंबानी उस जमाने में जो भामाशाह, जैन भामाशाह, वो उन्होंने बनाया था। तो वहाँ चलेंगे, थोड़ी वीडियो वहाँ बनाएंगे। जो लास्ट राजा रहे थे वो थे महाराणा प्रताप सिंह जी। सामने जो पैलेस आप विजिट कर रहे हैं, ये पैलेस आज से 100 साल पहले का बना हुआ है। ये थे हमारे यहाँ कन्नौज के राजा थे, उन्हें सेनापति बनाकर यहाँ लाए थे, उनको राज तिलक कर दिया, वो राजा रहे। अब ये गवर्नमेंट के अंदर में चला गया। जो विक्टी टावर आप लोगों ने देखा है वैसे ही ये विक्टी टावर 200 साल पहले का बना हुआ है। उसके 200 साल बाद ये बना, ये 200 साल पहले बना हुआ है। ये 12वीं सेंचुरी का बना है। ये आदिनाथ भगवान का स्टैच्यू देखने को मिलेगा सारे। उसमें महाभारत और रामायण के देवी देवता उनकी मूर्तियाँ हैं। इसी के पास में जैन मंदिर है। इसमें ऊपर जाने के लिए 57 सीढ़ियाँ हैं, 5 माला का बिल्डिंग है, आदिनाथ भगवान का मूर्ति है। ये हम लोग बोलते हैं सेंटर। जब दुश्मन हमारे यहाँ दिखता है तो यहाँ से ऊपर से हमारा सोल्जर देखता है। दुश्मन जब यहाँ आना चढ़े, हम लोग गर्म पानी करते हैं, उसको गर्म पानी के पास फेंक देते हैं। अब यहाँ से चलेंगे, आप लोग थोड़ा वीडियो कर लीजिए, उसके बाद में फिर चलेंगे कला, और लास्ट की वहाँ वीडियो नहीं बनाना, ठीक है। फाइनली गाइस हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है कुंभा महल। ये 300 वर्ष पुराना महल है, आप देख सकते हो। तो अभी इसके अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुंभा महल। यहाँ अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर 7 पिलर देखने को मिलते हैं, जिसमें 7 घोड़े बांधे जाते थे और इनकी पूजा की जाती थी। अभी मैं हूँ कुंभा महल में, और आप देख सकते हो दोनों तरफ महल बने हुए हैं, और ये बीच में सारे गैलरी बनी हुई है। इधर महाराजा रहते थे और इधर महारानियाँ रहती थी। तो अभी हम इसके अंदर लेके चलेंगे। महल पुराने समय में कैसे थे हम आपको दिखाएंगे, महारानियों के महल। चलेगा, चलते हैं अंदर। ये 3 मंजिला इमारत था जो महल था, जो अभी तो फिलहाल खंडित हो चुका है। और इधर साइड देखें तो ये उस समय का वॉशरूम हुआ करता था, जो आप देख सकते हो। और अब हम आपको लेकर चलते हैं महल के अंदर। तो चलिए गाइस, चलते हैं।
ये थे उस समय के कुछ महल, जो 3 मंजिली इमारत का महल है। अभी तो फिलहाल इसकी छतें टूट गई है। और इस महल के अंदर हम लेकर आपको आते हैं तो ये कुछ अलमारियाँ बनी हुई है जहाँ पर सामान रखते थे अपना। और ये भी 3 मंजिला महल था जिसकी दीवारें अभी तो फ़िलहाल खंडित हो चुकी है, तोड़ दी गई है। अभी हम आपको लेकर चलते बाहर। ये जो आप देख रहे हो ये सैनिकों के रहने के लिए बनाए गए थे, जो अभी फ़िलहाल के लिए सारे खंडित हो चुके हैं, जो आप देख सकते हो। इसके अंदर सारे सैनिक अपने रहते थे उस समय के। देख सकते हो इस महल के अंदर काफ़ी गुप्त रास्ते बने हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिए गए। आप देख सकते हो ये काफ़ी गुप्त रास्ते बने हुए हैं इस महल के अंदर। और अब हम आपको लेकर चलते हैं वापस बाहर की ओर। अभी मैं हूँ इस वक्त कुंभा महल में। कुंभा महल में आप देख सकते हो ये वही गुप्त रास्ता है जिसके अंदर से होते हुए महारानी गोमुख कुंड तक जाती थी स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो ये वही गुप्त रास्ता है जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है।